दोस्तों, आज बात उस बयान की जिस पर शायद आपकी नजर ना पड़ी हो। आज बात उस बयान की जिसने देश में सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। आज बात उस बयान की जो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नहीं दिया। अगर वो देते तो फिर हल्ला मच जाता। बीजेपी राशन पानी लेकर राहुल गांधी पर चढ़ाई कर देती, डिस्कशन करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। ये जो बयान है, ये देश के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई साहब ने दिया है, वो भी विदेशी धरती से, मॉरिशस में एक लेक्चर के लिए दौरान वो पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने बयान दिया और मैं आपको बता दूं कि ये बयान ऐसा है जो सीधे सीधे सत्ता पर निशाना साधता है। ये बयान ऐसा है जो सत्ता को उसकी हदें बताता है। जस्टिस बी आर गवई ने साफ तौर से कहा कि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, भारत रूल ऑफ लॉ से चलता है, भारत बुलडोजर के एक्शन से नहीं चलता। और सरकारें, जज, ज्यूरी और जल्लाद एक साथ नहीं बन सकती। देखिए, ये जाहिर तौर पर जो बयान दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से, बी आर गवई साहब की तरफ से, ये बयान सत्ता को सत्ता की एक सीमा रेखा बताता है कि उस पार नहीं जाना है, रूल ऑफ लॉ का ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अभी हाल ही में क्या हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया, उसके घर पे बुलडोजर चलता है कि नहीं। आप सड़क पर विरोध करने गए, बुलडोजर चला दिया जाता है कि नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ख़ास तौर से अगर कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति हो तो बुलडोज़र चल जाता है। ये एक पैटर्न जो है वो देखने को मिला है और ख़ास तौर से जो डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ पर ये पैटर्न देखने को मिला है। अब जब से बी आर गवई साहब का ये बयान सामने आया है, उसके बाद से डिस्कशंस इस पर हो रही हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, क्या वो सरकारों को उनकी हदें बता रहे हैं, क्या वो लेकिन मैं एक बात से बहुत ज़्यादा हतप्रत हूँ। जब ये बयान बी आर गवई साहब ने दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया, उसी वक्त बरेली में बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही थी। आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले बुलडोज़र पर एक बड़ी गाइडलाइन जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। उस गाइडलाइन का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। हालांकि जब ये 2024 में गाइडलाइंस आई थी बुलडोज़र एक्शन को लेकर, तब उस दौरान बाकायदा कई जगह पर देश के कई राज्यों में बुलडोज़र एक्शन पर एक किस्म से रोक लगती हुई दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद क्या जो बयान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे रहे हैं, क्या वो ज़मीन पर भी लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस वाकई ज़मीन पर भी लागू होती हुई दिखाई दे रही हैं आज के वक्त में? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, देश में बुलडोज़र आज सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि ये सत्ता में राजनीति का एक प्रतीक बन चुका है। अगर मैं कहूँ तो ये शासन का एक नया चेहरा बन चुका है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? अभी के मौजूदा दौर में क्या हो रहा है? और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बयान दे रहे थे तो मैं सोच रही थी कि क्या ये रूल ऑफ लॉ जो है ये बुक्स में लागू हो रहा है? क्या ये बात सिर्फ किताबी है या फिर ज़मीनी स्तर पर भी ये बात लागू हो रही है? ये तस्वीर ज़रा देखिए। ये तस्वीर बरेली से सामने आई और ये बात और ये तस्वीरें बुलडोज़र एक्शन की बरेली से उस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बयान मॉरिशस में सामने आया। मॉरिशस में एक लेक्चर के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भारत की न्याय व्यवस्था है वो रूल ऑफ लॉ से चलती है। बुलडोज़र एक्शन की इस न्याय व्यवस्था में, भारत की न्याय व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आ जाती है। ये तस्वीर बता रही है कि अभी भी बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। और ये मैं आपको बता दूं, जो बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है ये मौलाना तौकीर रज़ा हैं, उनके एक करीबी की यहाँ पर चल रही है और ये उनका एक बारात घर वहाँ पर बना हुआ है, उस पर ये कार्रवाई चल रही है। अब ये कार्रवाई जो हमने पिछले कई वक्त में देखी है, कोर्ट के किसी फैसले के बाद नहीं चलती। आरोप लगा और इधर सरकारों की तरफ से एक्शन लिया गया और ये सोचा गया कि अच्छा, ये तो इलीगल ज़मीन पर इनका घर बना हुआ है, इलीगल ज़मीन पर इनकी जो दुकानें हैं या जो भी काम है वो चल रहा है, इसको गिरा दो। तो क्या पहले सरकारें सो रही होती हैं? क्या पहले सरकार इस बात की इजाज़त दे देती है कि भाई आप इलीगल ज़मीन पर रह लीजिए, आप इलीगल ज़मीन पर अपनी दुकान बना लीजिए या कुछ भी जो आपने बनाना है बना लीजिए? पहले सरकारें कहाँ रहती हैं? जब कोई घटना घट जाती है, उस घटना के बाद सरकारों की आंखें खुल जाती हैं। अच्छा, ये तो इलीगल ज़मीन है, इस पर हमें कार्रवाई करनी थी। और यही होता हुआ कितने सारे मामलों में दिखाई भी दिया। उत्तराखंड में आपको याद होगा पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद जिसमें जिस व्यक्ति का नाम आया उसका
वो एक अलग समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति था, खालिद नाम का शख्स था। अब जब उसका नाम आया पेपर लीक में तो पेपर जिहाद भी उसको मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाने लगा और उस व्यक्ति के बताया जा रहा है कि किसी धर्म विशेष का व्यक्ति अगर हो तब तो ये कार्रवाई और तेज़ हो जाती है। अब उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। पिछले दिनों तो ये भी मामला आया था कि इलाहाबाद में जब किसी व्यक्ति के यहाँ बुलडोज़र चला तो बाकायदा कोर्ट चले गए कंपनसेशन के लिए कि हमें कंपनसेशन चाहिए, कैसे घर गिरा दिया गया और उस पर भी कोर्ट का एक आदेश आया था। कोर्ट की तरफ से बाकायदा ये गाइडलाइंस जो आपके सामने है बुलडोज़र को लेकर जारी की गई थी कि अगर आप किसी का घर गिराएंगे तो 15 दिन पहले आप नोटिस चस्पा करेंगे, आप उसको वक्त देंगे, आप कम से कम कोर्ट जाने का तो वक्त आप देंगे ही देंगे। लेकिन इन गाइडलाइंस का पालन तो नहीं हुआ। कहीं इन गाइडलाइंस का पालन होता हुआ कई राज्यों में दिखाई नहीं दिया है। ख़ास करके मैं बात यूपी की कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। क्या वाकई में पालन हो रहा है? मुख्य न्यायाधीश गवई साहब बरेली की घटना पर बुलडोज़र की घटना जो उत्तराखंड में हुई है उसको लेकर वो क्या कहेंगे? मैं तो ये सोच रही हूँ कि जस्टिस गवई से मेरा सवाल ये है, क्योंकि हमें भी सवाल पूछने का अधिकार है, कि क्या हमारे देश के चीफ जस्टिस अखबार नहीं पढ़ते हैं, टीवी नहीं देखते हैं? क्योंकि हर टीवी चैनल ने बरेली में जो बुलडोज़र की कार्रवाई हुई उसको लेकर तस्वीरें दिखाई थी और ये तस्वीर आप इस वक्त देख भी रहे हैं। कोई भी दोषी तब तक दोषी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दोषी तब तक दोषी नहीं है जब तक कि कोर्ट तय ना कर दे। यहाँ पर कोर्ट के तय करने से पहले ही बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ये बात खुद गवई साहब ने भी कही है उस जो अभी मॉरिशस में लेक्चर के दौरान, जहाँ पर मॉरिशस के राष्ट्रपति मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, वहाँ के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। ये बड़ी बात है और मैं तो ये कह रही हूँ कि मॉरिशस में अगर बुलडोज़र की बात चल रही है तो मतलब बाहर के देशों को भी पता है कि भैया बुलडोज़र की जो कार्रवाइयाँ हैं वो भारत में हो रही हैं। तो उसको लेकर बाकी देशों का क्या रूप बनेगा, कि भारत की क्या छवि जा रही होगी कि बुलडोज़र की कार्रवाई बिना कोर्ट की सज़ा दिए, बिना कोर्ट के दोषी ठहराए हमारे देश में बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। दबी ज़बान में अब तक लोग कह रहे थे कि ये कानून का उल्लंघन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इस बात को खुद देश के चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया और कहा गया कि जो देश की न्याय व्यवस्था है वो रूल ऑफ लॉ से चलती है, बुलडोज़र की कार्रवाई से नहीं चलेगी और कोई भी सरकार जज, ज्यूरी और जल्लाद एक साथ नहीं बन सकती। तो देखिए, आरोपियों के घर पे बुलडोज़र चला देना ये सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है और आजकल ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। क्या अफसर वाकई में जज बन सकते हैं? वो जज बनते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। मामला बिना कोर्ट में गए किसी के घर को बुलडोज कर दिया जाना, ये जो शुरुआत थी ये हमने उत्तर प्रदेश से होती हुई देखी थी। बुलडोज़र बाबा के नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना जाने लगा और उसके बाद बुलडोज़र के कई एक्शन हमने वहाँ पर देखे, बिना मुकदमा पूरा हुए, सिर्फ आरोप के आधार पर किसी के घर को गिरा देना। ये वाकई में इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की विशेष टिप्पणी आई थी और गाइडलाइंस बाकायदा आई थी, क्या देश में सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? और बड़ा सवाल ये है कि वाकई में जो कानून है वो किताबों पर नहीं दिखना चाहिए, वो लागू होते हुए दिखना चाहिए। तब जनता का भरोसा बनता है, तब लोगों का विश्वास बनता है। और जाहिर तौर पर जस्टिस गवई का ये जो बयान है ये सरकार को सरकार की हदें बताने वाला बयान भी है। और क्या जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो अब संज्ञान लेंगे बरेली की कार्रवाई पर या उत्तराखंड की कार्रवाई पर कि बिना कोर्ट में पूरा मामला जिरे हुए कोर्ट ने दोषी करार नहीं दिया, लेकिन सरकारों ने उनके घर को बुलडोज कर दिया। क्या उनको कोर्ट जाने का वक्त नहीं दिया जाना चाहिए था? देखिए, यहाँ पर बात रूल ऑफ लॉ की हम कर रहे हैं। यहाँ पर बात किसी को आरोपी हम ऐसे नहीं ठहरा सकते। आरोपी है, उसका आरोप कोर्ट में तय होना ज़रूरी है, तब वो दोषी पाया जाएगा और दोषी पर कोर्ट कार्रवाई करेगी। वो कोर्ट के अधिकार में आता है, सरकारों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये न्याय प्रणाली के अधिकार क्षेत्र में आता है, कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस बात को समझना होगा। और क्या इस तरह की गतिविधियां जो अब भी चल रही हैं उस पर क्या कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? क्या फिर कोई याचिका डालेगा और उस पर कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी आएगी, क्या फिर उस बात का इंतज़ार किया जा रहा है? आपको क्या लगता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बयान क्या बताता है, किस और इशारा करता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा।
धन्यवाद और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।